हॉस्पिटल में जाकर के वो आयुष्मान कार्ड खुलता है या उससे कोई इलाज होता है या नहीं होता है। मोदी जी के ऊपर तो इतना विश्वास किया है कि शायद किसी के ऊपर नहीं किया होगा, और आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। तो धर्मवीर सिंह जी तो कहते हैं कि भाई मंदरगढ़ जो विधानसभा है वह कौन बचा कांग्रेस का, ये तो पूरे नौ हल्के तो बहुत बड़ी बात है। और उनकी पोती की टिकट कटी है तब जाके रावदान सिंह जी को टिकट मिली है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो भावनाएं जुड़ गई, भाई वो गलत हुआ है या ठीक हुआ है। सभी से एक ही निवेदन करके आया हूँ कि भी एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को रावदान सिंह को देने का काम करें। नहीं, लेकिन जितनी भी हमारे शरीर में ताकत है हम पूरी ताकत लगा के रावदान सिंह को जिताने का काम करें। वो भिवाड़ी की बात कर लो, चाहे आपके साथ लगते हिसार की बात कर लो, कोई गाँव में घुसने नहीं देता। प्रधानमंत्री था, एक शब्द उनके प्रति संवेदना का उनके जबान से नहीं निकला। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरे राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूँ जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा। लगातार सर्वे और हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी न्यूज़ आपके सामने दे रहा आज एक बार फिर मौजूद हूँ। और जो शख्सियत मेरे साथ है, नामी ग्रामी सब जाने भाई राजवीर फरटिया। आज के दिन शायद ऐसा कोई इंसान हो जिन्होंने नहीं जाना जो इनकी पॉपुलरिटी और जो इनके काम है उसकी वजह से। कुछ समय पहले तक जो हमारे भूतपूर्व कृषि मंत्री थे और हाउसोट के वित्त मंत्री हैं, तो लोहारू उनका नाम जाना जाया करता, लेकिन उसके बाद जो नई सेंसेशन निकल के आई और जो नाम निकल के आया तो भाई राजवीर फरटिया का इनके कमान देख के। तो आज ये गांव भेरा के अंदर मौजूद हैं, सारी बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो पहला तो क्या कारण था, और क्योंकि मैं बाद में पूछा हूँ तो ये चीज़ सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम जी। आज मेरा पूछे हो तो मेरा तो आज भाई का जो रिटायरमेंट थी उसके कार्यक्रम में पूछे थे। हमारा झुपा गाँव में है ना, एक दिन मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने वादा किया था कि भी 30 तारीख को मैं रिटायर होऊंगा, उसके बाद समाज सेवा का जो आप काम कर रहे हो उसके साथ मिलके आपका कंधे से कंधा मिला करके साथ जाऊँगा। तो आज भगवान ने वो दिन दिया है और मैं इस मौके पर भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी निभा करके और जो उससे सेवानिवृत्त होकर के हमारे बीच में आए हैं। समाज के जो भी काम, चाहे काम का हो चाहे आस पास के कोई भी हो, सामाजिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे और हमारा हाथ बढ़ाएंगे। तो लोहारू एरिया में जो है एकदम से जो नाम निकल के आए, आपके काम देखे जनता ने, और हम तो पड़ोसी हल्का के हैं तो शाम के मारे भी आड़ जिक्र चालिया करें कि भाई इस तरह अगर एक आदमी मारे हल्कम तो और बढ़िया काम हो उसके हैं और बढ़िया विकास हो उसका है। जो हमारे नेता हैं वो भी बढ़िया तरीके से जो है ना भाई जनता की आवाज़ सुन सके। तो किस तरह हुआ है कि भाई आप इन काम स्टार्ट करना है, देश सेवा जनता की सेवा करते हैं? ये कोई परमात्मा का ही आशीर्वाद होता है। जब मैं छोटा सा था उसी टाइम से मैं गांव का सरपंच भी रहा, जिला परिषद का मेंबर भी बना। 2000 में मैं गांव का सरपंच बना था। छोटी सी उम्र थी उस टाइम, सबसे जवान उस टाइम में है ना, मैं पूरे ज़िले में सरपंच बना था। उसके बाद जिला परिषद का मेंबर बना, जिला प्रमुख बना। और हमेशा मेरी अपनी एक ही सोच थी, चाहे मैं किन्हीं परिस्थितियों में रहा, मैंने हमेशा गरीबी को बड़े नज़दीक से देखा। और जिन परिवारों में जाता था, सिवानी क्षेत्र में आपका भी नज़दीक लगता सिवानी क्षेत्र है, इस एरिया में मैं जाता था तो लीलस गुरेरा और इस साइड के जो गांव थे, मैं देखता था छोटी छोटी लड़कियां कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली 10-10, 7-7 किलोमीटर पैदल चल करके आती जी। और उन गाँव में कोई प्रोग्राम होता था तो कहते थे, एक बार वो हमारे सरपंच साहब हैं, उन्होंने बोला चेयरमैन साहब हमारे 7-8 गुड़ियाँ जाती हैं, आप एक काम कर दो, साइकिल ला दो इनको, 2-2 गुड़ियाँ बैठ के चली जाएंगी। मेरे को भी ख्याल आया कि 7-7 और 8-8 किलोमीटर देश आज़ाद होने के बाद, मान लो इतना लंबा सफ़र करके लड़कियां जाती थी। माँ बाप के लिए सबसे चिंता का जो विषय होता है वो बेटी का होता है। और फिर हमने एक बस की शुरुआत की थी और नतीजा ये हुआ कि हम ढाणी सोलावाड़ी में एक दिन, जिस दिन प्रोग्राम था, बैठे हुए थे सभी। वो बोले चेयरमैन साहब आप भी सुबह सुबह आ जाना, हम आपका भी स्वागत करेंगे। पूरा गांव बैठा हुआ, बैठे थे स्टेज के ऊपर। और जब भाषणबाजी चल रही थी तो लोगों की आंखों में आंसू थे। और जब मैं सामने देख रहा था तो मैं एक दो को बुला करके साथ बैठा करके मगा, ऐसी क्या बात है? बोला चेयरमैन साहब हमारे आज़ादी के बाद इतने साल हो गए, हमने गांव में बस का मुंह माथा नहीं देखा। और मेरे बोला 4 बेटियां थी, 2 बेटियों की इसलिए पढ़ाई छुटानी पड़ी कि यहाँ आने जाने का साधन नहीं। आज जिन गाँव में 20 लड़कियाँ जाती थी, आज उन गाँव में जाओगे तो आप 30-30 और 60-60, 100-100 लड़कियाँ जाती हैं। और उस कॉलेज में आप सिवानी से भी तकरीबन 5 किलोमीटर पड़ता है। चौधरी बंसीलाल जी ने कॉलेज बनवाया और वो सिवानी से बस स्टैंड से दूर था।
बस स्टैंड से लगा करके वहाँ तक कोई टेम्पो वाला बैठता था या किसी का वो सहारा लेकर के कॉलेज तक जाती थी, तो लड़कियों को बड़ी असुविधा होती थी। मैं भी देखता था, लोग बस में चढ़ने की जगह नहीं होती थी, भीड़ ज़्यादा होती थी और बड़ी परेशानी होती थी। पूरा हल्का मैं देख जितने भी हमारे 150 का हमने कोई भी गांव एक एक करके कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कॉलेज और स्कूल तक, चाहे हम सिवानी की बात करें, चाहे बहल की बात करें, चाहे लोहारू की बात करें, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें हमारी बस ना जाती हो। और इतना सुकून मिलता है जब मैं गांव में जाता हूं। माता पिता ये कहते हैं कि चेयरमैन साहब आपने तो हमारा इतना वो कर दिया कि बेटियों के लिए पढ़ना इतना बड़ा मुश्किल था, साधन नहीं थे, पढ़ाइयाँ छूट जाती थी। तो ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि परमात्मा ने हमारे को इस लायक बढ़ाया, तो परमात्मा का मैं तो धन्यवाद करता हूँ। तो जो हमारी बहन बेटियाँ उनके लिए तो आपने सुविधा कर दी, लेकिन जो हमारा किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, उसकी आप हर एक गाँव में घूमते हो, हम भी सुनते हैं, हर क्षेत्र में देखते हो किसान आंदोलन 13-14 महीने चला जी। और किसान आंदोलन में चाहे आप कहीं की बात करो, आपके एरिया में भी बहुत किसान दिल्ली पे बॉर्डर पे जाते थे, हमारे लोहारू से सैकड़ों दिल्ली जाते थे। और आपका कितलान टोल पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मैं हर जगह गया, मैं चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात थी, चाहे कितलाना की बात थी, चाहे लोहारू में हमारे 8-10 धरने चलते थे उनकी बात थी, आसपास के हमारे चाहे जुई की बात थी, जुई में भी चलता था उस टाइम। तो किसानों की बात आती थी तो हमने किसानों का भी बिल्कुल दिल खोल के साथ दिया। आप किसी भी किसान की आवाज़ उठाने वाला आज हल्का लोहारू नहीं, पूरे जिला भिवानी में आप पूछ के देख सकते हो कि किसान आंदोलन में अगर किसी आधी रात में भी किसी चाहे तो शाम से भी फ़ोन आया, आपके गांव से भी कहीं फ़ोन गया होगा, तो हमने कभी उनको किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं किया, उनकी मदद करने का काम। आज कैसी हालत है किसान की? अगर आप बहुत बुरी हालत है। आज आप देख रहे हो किसान किस तरह से 14 महीने पहले इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किसानों का जो आंदोलन था उसका जो कुचलने का जो काम किया इन लोगों ने, 750 के करीब किसानों ने अपनी जान की आहुति दी। और आप देखते थे चाहे हमारे इस क्षेत्र का कोई मंत्री था, चाहे मुख्यमंत्री था, चाहे प्रधानमंत्री था, एक शब्द उनके प्रति संवेदना का उनके जबान से नहीं निकला। अगर उनको बोला गया तो आतंकवादी बोला गया, उनको खालिस्तानी बोला गया, और जब पूछा गया कि ये शहादत बोला ये तो मरने थे, तो इस तरह के शब्द इन लोगों ने हमारे किसानों के प्रति जो किए, आज आप देख रहे हो गांव में जब जाते हैं बीजेपी का, चाहे वो भिवाड़ी की बात कर लो, चाहे आपके साथ लगते हिसार की बात कर लो, कोई गांव में घुसने नहीं देता। वो कहते हैं ना कि जबान का घाव भरता नहीं है। तो अब मतलब कि क्यों इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है कि भाई हमारे जो सांसद हैं या फिर हिसार से भी तो लोग मतलब गाँव में नहीं, पूरे देश में यही हालात है। जिस दिन हमारा इलेक्शन शुरुआत हुई थी, ये कहाँ 400 की पार की बात कर रहे थे। आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार में, आज चाहे टीवी पे तो ये खरीदे हुए जो टीवी है इन पे तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन आप जैसे जो भाई है जो सच्चाई जो दिखाते हैं, गांव में जाकर के धरातल पर जो जाते हैं, वो है असलियत। आप लोगों ने बड़ा, मैं समझता हूँ कि आज देश में अगर क्रांति कहीं कोई आवाज़ अगर आती है तो वो आप लोगों के द्वारा आती है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल का भी, तमाम सोशल मीडिया का जो आजकल ज़माना है, टीवी को तो लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। टीवी खोलते हैं तो वही मोदी दिखाई देता है। तो अब भी सांसद चुनाव फिर हैं सर, सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, और जो है रावतान सिंह जी कांग्रेस से हैं, इधर से चौधरी धर्मवीर सिंह है, तो क्या लगता है किसका पलड़ा मजबूत होगा, कौन भारी पड़ेगा आपकी? रावतान सिंह, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में 8 सीटों का उन्होंने बंटवारा जो किया है, तो शीर्ष नेतृत्व ने पहली बार, आप भी जानते होंगे, साथ बैठे सभी साथी भी जानते होंगे कि पहली बार एक आवाज़ आई है कि हरियाणा में टिकटों का अगर बंटवारा कांग्रेस पार्टी ने किया है सही तरीके से, लोगों की भावनाओं के अनुरूप अगर किया है, तो वो पहली बार हरियाणा प्रदेश में अब की बार। तो फिर आप भी कहीं ना कहीं लोहारों से क्या लगता है कितना समर्थन जो है कांग्रेस को मिलेगा? हम तो एक ही बात कहते हैं, ये ज़्यादा झूठी साची बात तो हम करते नहीं, लेकिन जितनी भी हमारे शरीर में ताकत है, हम पूरी ताकत लगा के रावतान सिंह को जिताने का काम करेंगे। दिन और रात मेहनत करेंगे, लोगों को बीच में जाएंगे, उनके दुख दर्द को, मैंने तो हमेशा लगातार 5 साल में लोगों के दुख दर्द में शामिल हुआ हूँ,
और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आज समय आ गया है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना एक इलेक्शन मान करके हल्का लुहारू से और आपसे भी इस गांव से भी निवेदन करता हूं। मैं अभी दो जगह गांव में भी रुका था, सभी से एक ही निवेदन करके आया हूं कि भी एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को, राव दान सिंह को देने का काम करें और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की हमारे जिला भिवानी से। तो जो ये टिकट कटी है, क्योंकि जो हमारा एरिया है, अगर मैं अपने हल्के की बात करूँ तो चौधरी बंसीलाल जी का जो हल्का है और उनकी पोती की टिकट कटी है, तब जाके राव दान सिंह जी को टिकट मिली है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो भावनाएं जुड़ गई, भाई वो गलत हुआ है या ठीक हुआ है। तो इस तरह बात जनता में चलना, वो गलत सलत सही का तो फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी ने करने था, कांग्रेस पार्टी ने करना था। वो जो निर्णय किया है उसको वोट डालना है, कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको डालना है। अगर वो लेके आती तो हम उनका साथ देते, राव दान सिंह जी आगे तो उनका देना है। तो चौधरी धर्मवीर सिंह जी तो कहते हैं कि भाई मंदरगढ़ जो विधानसभा है वह कौन बचा कांग्रेस का, ये तो पूरे 9 हल्के, तो बहुत बड़ी बात है। वो तो समय बताएगा, वो तो नाई वाले बाल हैं, तो आगे आएंगे। ये तो ये है कि नहीं, गर्म वाली बात नहीं है, ये तो निकलना ही है। एक ही महीना है, तो एक महीना भी कहाँ है, 4 तारीख को तो मेरे ख्याल रिजल्ट आ ही जाएगा। तो फिर मतलब मानो 10 मतलब कि इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता सत्ता परिवर्तन। कांग्रेस पार्टी, ये कोई बनावटी बात नहीं है। जिस दिन इलेक्शन शुरू हुए थे हरियाणा में एक सीट बताते थे कि भाई एक सीट आएगी रोहतक पर, था कि नहीं थी ना। आज हरियाणा प्रदेश में 6 और 7 सीट बताते हैं कि वो सट्टा बाजार लगा लो, आपके मीडिया के जो समीकरण लगा लो, आज 6 और 7 सीटें हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आ रही है। तो फिर तो जाने जाने 1 महीना रह रहा है, तो फिर खड़े डे बाई डे हर, वो हरियाणा की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में ही डाउनफॉल आ रहा है बीजेपी का। तो फिर ये 400 पार, फिर जुमला 400 पार का जो जुमला है वो तो आप देख ही रहे हो आज इनका हालात क्या होने हैं। लेकिन एक चीज़ और है ना जी, जो आपके बड़े लीडर हैं, राष्ट्र कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, वो कहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की और धर्म की, यूपी में धर्म की लड़ाई है, बात फैलावा है। लेकिन बीजेपी, मोदी जी कहते हैं कि भाई कांग्रेस अगर आवा है तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, सारी कांग्रेस संपत्ति मुसलमान भैया दे देगी, हिंदू खत्म हो जाएंगे। बीजेपी ने, आप देख रहे हो कि इस लेवल पर, शायद प्रधानमंत्री लेवल पर इतना झूठ कभी किसी ने नहीं बोला। ये कितना वायदा करते थे नौकरियों के बारे में कि 2.5 करोड़ नौकरियां सालाना चाहिए, और नौजवानों ने, जिन गाँव में कोई भी एजेंट भी नहीं था, नौजवानों ने घर वालों को भी नहीं पता लगने दिया, आपकी मम्मी को भी नहीं पता लगा, पापा को भी नहीं पता लगा कि किसका वोट डाल गए, और मोदी जी के वोट दिए। और इन्होंने देखा होगा अग्निवीर जैसी योजनाएं लेके आए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पुलिस और हमारी जो फौज है उसमें बच्चे जाते हैं, और आज वो पढ़ा लिखा नौजवान 4 साल नौकरी करने के बाद उसको बेरोज़गार करने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि नौजवानों के साथ एक खिलवाड़ है। इन्होंने बहुत से वायदे किए थे, किसानों का MSP का गारंटी देने की बात की थी। किसान आंदोलन जब हो रहा था तो इन्होंने दिल्ली से जब वो किसान आंदोलन समाप्त करवाया, उस टाइम वादा किया कि हम MSP की गारंटी का काम पूरा करेंगे। और JJP और BJP ने मिल करके कहा था 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। बहुत से वायदे किए थे, लेकिन एक भी वायदा इन लोगों ने नहीं किया। तो कलरक हैं, पीछे से जो है पटवारी थे, नरेगा। कलरकों की क्यों बात करते हो आप? सरपंचों की बात लगा लो। जो चुनी हुई जो पंचायतें थी, आज वो इस पे हैं कि उनके पास अगर कोई चला जाए कह दे कि भाई मेरा ये 1000 रुपये का काम है, वो भी नहीं करवा सकती, वो भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो कोई काम कर सकते हैं। तो मतलब इस बार जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, बात ये वो करेगा। वो तो एंटी कम्बेंसी होती है, 10 साल कोई थोड़ा नहीं होता, लगातार 10 साल राज किया है और बहुत लोगों ने विश्वास करके पूर्ण बहुमत से मोदी जी के ऊपर तो इतना विश्वास किया है कि शायद किसी के ऊपर नहीं किया होगा, और आज पूरा देश तराई तराई कर रहा है। तो निष्पक्ष भर्तियाँ भी दी हैं सर, आयुष्मान कार्ड भी दिया है, ठीक है, जन सेवा सुविधाएं तो दी है। आयुष्मान कार्ड दिया है, अगर कोई भाई बैठा हो तो एक बार आयुष्मान कार्ड का बता दे, क्या हॉस्पिटल में जा करके वो आयुष्मान कार्ड खुलता है या उससे कोई इलाज होता है या नहीं होता है? मेरे पास तो लोग आते हैं कि चेयरमैन साहब आयुष्मान कार्ड था और वो हॉस्पिटल वाला उसको मना कर रहा है, तो बनाने का फायदा क्या? तो जुमले हैं सिर्फ, बात ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं, जुमले। इन्होंने तो खुद माना है। जब अमित शाह से पूछा गया था कि आपने कहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, तो वो जुमले साबित हुए क्या है? बोला वो तो जुमला था।
चलो धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। और भाई राजू फरटी हमारे साथ थे, बड़े शांत स्वभाव के और मतलब शांतिपूर्वक सब सवाल जवाब दिए हैं। अब आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में दे दियो भाई कि राज व्यवस्था दोबारा चाहिए या सत्ता परिवर्तन चाहिए। वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों से राम राम जी। राम राम।